क्या कभी आपने सोचा है, शिव जो स्वयं वैराग्य के सम्राट है, क्या उन्हें कभी किसी का इंतजार हुआ होगा? क्या कभी उन्हें भी अधूरापन महसूस हुआ होगा? इस कथा की शुरुआत वहीं से होती है, कैलाश की शांत, बर्फ से ढकी चोटियों से। कैलाश पर महादेव समाधि में बैठे थे। बाहर चांद था, अंदर भस्मसा पूर्ण शांत। देवता, ऋषि, गंधर्व सब जानते थे, जब शिव मौन में डूबते हैं तो ब्रह्मांड नई दिशा पाता है। लेकिन उस दिन एक विचित्र अनुभूति शिव के ध्यान को छू रही थी, जैसे कोई अदृश्य आहट उनके पास खड़ी हो, पर दिख न रही हो। नंदी ने पहली बार देखा, महादेव की समाधि में भी बेचैनी की हल्की दरारें थीं। वह धीरे से बोले, नाथ, क्या कोई प्रतीक्षा शेष है? शिव ने नेत्र खोले, मुस्कराए नहीं, परंतु बोले भी नहीं। उनकी चुप्पी ही उत्तर थी, प्रतीक्षा का उत्तर। सती का स्मरण आया, पर दर्द नहीं आया, क्योंकि शिव प्रेम को बंधन नहीं मानते। प्रेम उनके लिए स्वरूप है, जिसे खोया नहीं जा सकता। उन्होंने अपने त्रिशूल को देखा, जिसने युद्धों को देखा है, विरह को भी, पर विरह को कमजोरी नहीं बनने दिया। हिमालय की तराई में जन्मी एक बालिका ने पहली बार शंभो पुकारा। अनकही पुकार, जो किसी कान से पहले हृदय तक पहुंचती है। शिव ने आंखें खोलीं, दृढ़, संयत, शांत। कुछ भी नहीं बदला, पर भीतर सब बदल गया। नंदी ने पूछा, क्या आप उसे देखने नहीं जाएंगे? शिव ने हिमालय की दिशा में देखा। उनकी दृष्टि में स्नेह भी था और संकल्प भी। जब तक समय स्वयं न बुलाए, शिव का एक कदम भी नहीं बढ़ता। यह था प्रेम में धैर्य का सर्वोच्च रूप। देवताओं ने कहा, वह देवी सती का पुनर्जन्म है। उन्हें आपका साथ मिले, इसलिए वे तप कर रही है। शिव शांत स्वर में बोले, प्रेम को पाने से पहले स्वयं को पूर्ण बनाना पड़ता है, अन्यथा प्रेम भी बोझ बन जाता है। यह वाक्य ब्रह्मांड की सबसे गहरी शिक्षा बन गया। शिव हिमालय की ओर नहीं गए, पर हर तप में पार्वती को अदृश्य आशीर्वाद मिलता रहा। वह गिरतीं तो हवा सहारा देती, वह जलतीं तो अग्नि ठंडी हो जाती। महादेव की दूरी दरअसल उनका सुरक्षा कवच थी। अंत में शिव बोले, सच्चा प्रेम साथ मिलने से नहीं, मिलने की योग्यता से शुरू होता है। और इस तरह मौन भी महादेव का वरदान बन गया। उन्होंने न रोया, न बोले, पर प्रेम धड़धड़ाता रहा, धैर्य की तरह, तपस्या की तरह, शिव की तरह। White heavy checkmark message of the story. भावनाएं कमजोरी नहीं, अगर उनमें धैर्य हो। प्रेम बांधता नहीं, अगर उसमें स्वतंत्रता हो।